जहां श्री चक्रधर महाराज की प्रसन्नता है वो डोमेग्राम की है। इसलिए उन्होंने एक 4 चैप्टर बनाए। नाम आपके पास है, माला आपको दी हुई है, 5 नाम आपको दिए हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने लीला रखी। भक्ति के अंतर्गत आएगा, ये ज्ञान के अंतर्गत नहीं है, भक्ति के अंतर्गत आएगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान मतलब नौप्रकरण, आचार आचार मालिका, विचार विचार मालिका, दृष्टांत और लापनिक। ज्ञान इतना है क्योंकि 100% वो श्री चक्रधर स्वामी के मुख का है। बाकी के 4 जो है बाद में आचार्य लोगों ने बनाए, नाम लीला मूर्ति चेष्टा को आगे रखकर। तो लीला याद करने वो कह रहे सारी लीलाएं नहीं, क्योंकि कारण क्या है, पहले जमाने में लीला चरित्र लिखे नहीं होते थे, छपे नहीं होते थे, वो मूजबानी सुनाए जाते थे। मूजबानी समझ क्या कहते हैं वो भैया? मूजबानी शब्द आता है, मौखिक। वो बुक्स नहीं थी, बुक्स अभी आई है 100 साल के अंदर। उन्होंने कहा भाई क्या करें भैया, पुस्तक तो होती नहीं, पोथियां देखिए आप। पोथी पहले, आज मैंने खुद देखा है 80s के अंदर, 1980 तक किताबा नहीं होंदियां सी। संवत्सर में जब मैं गया 87 में, तब किताबें नहीं होती थी, तो वो पोथियां हाथ से लिखते थे। मैंने कागज और डायरी भेजा हुआ जलंधर से संवत्सर में। मैंने ये तुम क्या लिख रहे हो? वो पेपर लेकर उस पे सारा दिन वहां रात को लाइट में, वो क्या कहते लाइट होती गड़ी, फ्लड लाइट, बाहर में बैठ के वो रात को लगे हुए फुट्टा रख के वो लाइन मार के वो कालक जी चाय लेके पक्की शाही, इतने इतने पेपर लेके उस पे ऐसे बड़े सोने अक्षरों में लिखते थे। मैंने कहा आपके पास किताबें नहीं है क्या? है कहते ही हमारी किताबें छपती नहीं है, हमारी किताबें हमें खुद बुक लिखनी पड़ेगी। यानी कैसा स्कूल है कि बुक नहीं मिलेगी, बुक भी खुद लिख के रखनी पड़ेगी अपने पढ़ने के लिए। आप दिखा दीजिए। मैं 90s 80s की बात कर रहा हूं। बटाले वाले दादा नाम के थे अपने बाबा जी, उनकी हैंड राइटिंग, लोग पैसे देते थे 200 रुपया ले लो मुझे किताब लिख के दे दो, खोल के दिखाइए। 200 रुपया उस जमाने में जब 10 पैसे दक्षिणा होती थी। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं। हैंड रिटन, दिस इज 100% हैंड रिटन, फोटोकॉपी नहीं है ये। इतनी बड़ी किताब लिखने के लिए आपको कितने साल चाहिए आपको पता है? लास्ट में विचार बंद लिखने शुरुआत तारीख 12/12/1956, 12/12/1956। विचार बंद संपूर्ण समाप्ति 19/6/1960। 1.5 साल लगा ये किताब लिखने के लिए। वार रवि 56 और 60 4 साल। कितने साल है? 4 साल नहीं, 6 महीने 12 महीने, 57, 58, 59 और 6 महीने, 3.5 साल लगे इसको लिखने में। रविवारी लेखन समाप्त, मुकाम सतारा ये थे। 626 पेज हैं या नहीं, 298 ज्यादा, ये 285 है। टीका लिखी, सॉरी वचन हाँ वचन, टीका क्रमांक 6 भी ना, 626। तपस्वी है? प्रेमाता है। ये गुरुजी की बहन। अच्छा, माता जी लेडीज ने लिखी है ये। ये गुरुजी की जो मेरे थे उनकी देह की छोटी बहन सतारा। अब मैं आपको बताता हूँ ये 4 चैप्टर क्यों लिखे गए। आप बड़े आराम से पढ़ते हैं। अब होता क्या था, वो ये जो 4 चैप्टर लिखे गए ना, ये आचार्य जी के जाने के थोड़ी देर बाद ही लिखे गए। वो लिखते नहीं थे एक्चुअल में। वो क्या कह रहे हैं आपको पता है? पूजा अवसर में मनोनी बाई देवो बार नित्य दिनी लीला, आगे क्या
डोमेग्रामी डोमेग्रामी बोल रहे लिखती नहीं है ना। सिर्फ बायदेव व्यास जी जब लीला याद करते थे ना तो वो सिर्फ डोमेग्राम की लीला याद करते थे। ये उन्होंने लिखा नहीं है। मैं आपको 100% हमारे यहाँ पे रिसर्च हुआ था यादववाड़ी में, वो कह रहे हैं बाईदेव व्यास जी ने लिखा नहीं है, बाईदेव व्यास जी याद करते थे। दूसरे चार है ज्यादा वो जो चाटने वाला था बाईदेव व्यास जी थे ना, गाऊंगा बाईदेव व्यास हे बलेग्रामचे हाँ आणि बलेग्राम के रहने वाले थे और ये जो हमारे बिंगार के बाईदेव नहीं है। हाँ ये बच्चे नहीं बलेग्राम के जब भगवान बलेग्राम आए उस समय ये छोटे थे, छोटे थे। तो भगवान से श्री भगवान चक्र मिले था। होंगे हाँ मिले थे। पर ऐसा आया नहीं है। तो उसके बाद फिर श्री आचार्य से संन्यास लिया गया, तो ये दूसरे आचार्य बने। पर ये अब शंका ये है कि वो अब ये मनुनी बाईदेव व्यास, क्योंकि अपना नाम ही लिखेंगे वो शुरुआत में ही, अगर कोई रचना कर रहे हैं तो अपना नाम नहीं लिखेंगे। नहीं इसलिए वो क्या कहते हैं, कवीश्वर व्यास जी ने लिखा, बस नाम अपने गुरु, अपने जो पहले आचार्य थे उनका नाम दिया। इसलिए एक सोच ये है मेरा अपना चिंतन है कि वो क्या करते थे, वो लीला याद करनी है। बाय द व्यास मैं ये पूछ रहा हूँ, वो ये थे जो कहते हैं मैं डोमेग्राम नहीं जाऊंगा, पीक चाटी थी सॉरी वही डोमेग्राम सोलली तो बस उनको लेके जाते हैं हाँ प्रसन्न मठ में। वो कहते हैं प्रसन्न मठ में वो ठीक जीभ चाटते हैं। हाँ चाटते हैं हाँ, तो ये जीभ वही। छिल जाती है, वही है ना। छोटे भाई देव होते ना ते दुसरे आचार्य नहीं त्यांनी चिप चाटली नाही, ना ते ते बाई देवा ते होते ते चलो दुसरे ठीक बिंगारचे है, नाही। इट्स ओके, ठीक है नहीं चलिए बस पर बिंगार ते वेगळे पाहिजे। चलिए जो भी है वो हम अपना नहीं जाते, बलेग्रामचे। हम मुद्दे पे आते हैं। मैं एक शब्द जब पढ़ता था ना उसमें लिखा था कि डोमेग्रामी अवगे विशेष मनोनी बाई देवोबा नित्य दिनी लीला डोमेग्रामी बोलती। मैं फिर कह रहा हूं शब्द पे ध्यान दो, बोलती का मतलब क्या है। उनको डोमेग्राम से इतना प्रेम था कि आचार्य जी ने लेकर नहीं जाना चाहते थे। जैसे औसा माता नहीं जाना चाहती थी, कहती है स्वामी बिन तांबा जलता है, गंगा तीर जैसे वो तांबा गर्म हो जाए ना वैसे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने श्री चक्र स्वामी जी का सन्निधान सामने रहे हुए हैं, पास में रहे, स्वामी उनको छोड़ के। तो डोमेग्राम को वो याद करते थे, यानी वो लीला याद करनी उन्होंने तो डोमेग्राम की लीला। शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ, वो सिर्फ डोमेग्राम की लीला याद करते थे 24 घंटे। वो याद करते थे यानी लीला का सिमरन करते थे। अब हुआ क्या, किताबें तो थी नहीं, तो वो याद करते थे। जब कोई कवीश्वर व्यास जी या जैसे हम लोग, जैसे थोड़ी बीमारी मुझे भी है किताबें लिखने की या कुछ लिखने की, हम जब लिखते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि बेस्ट क्या है। कभी भी पुस्तक लिखी जाएगी ना तो बेस्ट बंदे की लिखी जाएगी, नेगेटिव कभी लिखी नहीं जाएगी। बुराइयों की किताब कोई नहीं लिखता, बंदे की अच्छाइयों की किताब ही लिखी जाती है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र में हम देखते हैं कि बेस्ट क्या है। कवनी ठाई का विशेष, कवनी ठाई वो खुद कह रहे हैं हर जगह विशेषता है। सबसे ज्यादा विशेषता कहाँ की है। और बाईदेव व्यास जी को इतना डोमेग्राम से प्रेम था कि वो सिर्फ लीला याद करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ की याद करते थे। इसलिए उन्होंने लीला स्मरण जो करते हैं सिर्फ डोमेग्राम की करते थे। अब मैं आपको ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे पास आते हैं आप लोग, माता जी मैं कड़ी लीला याद करा, सारियां याद कर दिया पईयां। प्रॉब्लम है ना ये दीदी, क्यों भाई केड़ी लीला याद करिए, सानू लीला बड़िया पढ़िया ने पर याद कोई नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो लीला जो है ना नित्य दिनी लीला, इसको याद करो।
सुबह उठते हैं, श्री चक्र स्वामी, भाईसा माता नीचे सो रही होती है, पहले आता है 2 बजे का सीन, फिर आता है 2:30 बजे का सीन, फिर इकित खांकृति बाईसे सु जगरे होती उपहनो गुंडोनी है, फिर वो बाहर जाते हैं, वो गर्म पानी लाती है, हाथ धोते हैं। मैं कह रहा हूं इसको धीरे धीरे पिक्चराइज करो। क्या करो, क्या करना है, क्या करना है, मुझे वर्ड सुनाओ। मेमोराइज करना है। मेमोराइज करोगे तो पिक्चराइज हो जाएगा। एक्चुअल में हमारे जो माइंड है ना, ध्यान करना है तो हमारे माइंड को शब्द नहीं पता। न्यूरलिस्टिक लैंग्वेज जो है, हमारे न्यूरॉन्स जो है माइंड में, वो शब्द नहीं जानते, वो पिक्चर जानते हैं। और ये पिक्चराइजेशन के लिए सब कुछ शब्द लिखे गए हैं। पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर मूवी बनती है। धुरंधर धुरंधरा ऐਵੇਂ नहीं बन जाती, पहले उन्हें लिखना पड़ता है। ये धुरंधरा धुरंधरा ऐਵੇਂ नहीं बनती, पहले लिखी जाती हैं। ये सिर्फ लिखा हुआ आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के बाद किताब रख देनी है थोड़ी देर के लिए साइड पे, फिर उसको पिक्चराइज करना है। पहले क्या करना है, मेमोराइज, फिर क्या करना है। मैं कह रहा हूं आप सुबह घड़ी कहाँ पहुंच जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। 3 घंटे का जो स्मरण है ना, मुझे पता आधे घंटे बाद सब सो जाते हैं, 5 माला पूरियां नहीं होंदियां, मुझे पता है, क्योंकि हमारा भी यही हाल हो जाता है। तो ये मेमोराइज याद करके उसको पिक्चराइज करो। आपके 3 घंटे कहीं नहीं गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। नामाचे 10 हो गया, पूजा अवसर हो गया, 2 चैप्टर बाकी हैं। मूर्ति ज्ञान, मूर्ति ज्ञान का मैं आपको बता चुका हूँ, बता दिया बहुत कुछ। भावी जय देहाई जय है, श्री चरण, श्री नेत्र, श्री कर्ण। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, वो है चेष्टा। चेष्टा में है जड़ से अंदर। उसका टॉपिक का नाम क्या है, देखो, प्रसाद क्या है, प्रसाद सेवा। प्रसाद का मतलब क्या होता है, इथोनी प्रसन्न होनी दीजे, यानी महाराज कहते हैं जो हम प्रसन्न होकर देते हैं वो प्रसाद है। क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, जो हमारे अधिकार में होगा। रात 83 में ना नवरात्रों में लीला चल रही थी, बाबा टाइम घड़ी रोक दो, यहाँ जल्दी आ जा करो भैया। ज्यादा बंदे बैठ जाते हैं तो चीजें अंदर से निकलनी ज्यादा शुरू हो जाती हैं। पहचाने हुए चेहरे जब आ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर करने का भी मजा आता है। यानी बोलने वाले जो आ जाए ना, तो अंदर से वो जब ब्लेड ऐसे कुछ फेंकते हो ना, तो अंदर से 4 चीजें और इधर उधर से खिलर के ना सीधे ऊपर आ जाती है दिमाग में। आपका एक शब्द भी मेरे को 10 शब्द नहीं बता देता है। शब्द नहीं मतलब खिलर वो क्या बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, मुझे कुछ एक शब्द दो आप। एक्चुअली मैं आपको साइंस बता रहा हूँ। आप जब कुछ नहीं बोलोगे ना, तो मैं किताब उठाऊंगा तो मैं नहीं कहूंगा 3 पेज हो गए, कल पापोथी मुक्की खत्म हुई कहानी। But that is not the way we should do it. आप एक एक शब्द बीच में बोल दिया करो, है कुछ भी हो, फिर मुझे 10 शब्द और नई चीजें आ जाती हैं। हमें कहाँ थे, प्रसाद सेवा। एथोनी प्रसन्न होनी दीजे। श्री दत्तात्रेय महाराज ने सबको वरदान दिए, सबने तपस्या की। वो कहते हैं मांगो प्रसन्न हो गए हम, हैं? महादेव जी कहते हैं बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं, खैर लीलाएं किताबें कहती हैं ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं।
वरदान मांग। बड़ा बड़ा सुंदर, रियासी वाला कोई नहीं है, लेकिन मजा आ गया रियासी में, मैं सच्ची में कह रहा हूं। इसी के ऊपर ना पूरा एक दिन टॉपिक चला था, प्रसन्नता के ऊपर, 1-1.5 घंटा। अभी वो क्या, आज वो प्रसाद सेवा का सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, 1 घंटा नहीं लूंगा। प्रसाद मतलब जो प्रसन्न होकर दिया जाता है, शॉर्ट में जड़ वस्तुएं, जहां हमारा टॉपिक है हम वहीं पे रहेंगे। मैं व्याख्या में दूसरी चीजों में नहीं जाऊंगा जो किताब में नहीं। मैं 2 चीजें एस्पेक्ट हैं, एक जो बुक में लिखी हुई है, एक बुक होती है जो लिखी तो है लेकिन आपको पता नहीं है, वो दूसरी किताबों में है, स्थल पोथी में, चित्र में है, होता सभी बुक्स में ही है, लेकिन आपके पास लेवल की नहीं है, वो आपके लेवल की नहीं है, लेकिन मेरे को पता है, मैं आपको बता सकता हूँ, और कल को आप आश्रम में जाके वो चीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्रसाद मतलब हमारा यहाँ जो फोकस्ड है वो है जड़ के साथ, क्योंकि हम चेष्टा कर रहे हैं। सेवा का मतलब क्या है? 2 है, दास्य मोचक और सेवा। सेवा थे दास्य थे, दोनों है, दोनों नहीं है, बाह्य ते दास्य। प्रसाद दास्य नहीं है, प्रसाद क्या है? सेवा। और सेवा का मतलब क्या शब्द बोलना है? प्रसाद अंग लग, लख के गाय, लगा है, गाय का नहीं, अंग लग यानी शरीर लगाकर सेवा करनी पड़ती है, गल्ला नाल नहीं होना। विशेष आपको उठाकर हाथ के साथ दूध दही डालकर शुक्रवार को स्नान कराना पड़ेगा, फिर कपड़े हाथ नाल सी के बिछाने पैणगे, पहले बाजारों लियाने पैणगे, फिर माप दे सिलाने पैणगे, फिर बिछाने पैणगे, फिर उत्ते स्नान करा के तौलिए नाल धो के तेल तूल लगा के अत्र शत्र लगा के, टाइम लगता है, लगता है ना कि नहीं लगता? ऐसे जम्मू में एक कमाल है, पूजा हर घर में बड़ी जबरदस्त है और बड़ी सुंदर है, कमाल है। इसलिए आप सब लोग यहाँ पहुंचे, और आपके यहाँ पे जम्मू में इतने महात्मा जरूर क्यों आते हैं? उसका रीजन ये है कि आप जाने अनजाने में प्रसाद सेवा कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया प्रसाद सेवा। कल हम थोड़ा और इसके आगे में मैं आपको सूत्र पाठ ले आना, मैं आपको उसमें कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, कि उसको समझना कैसे, पढ़ना कैसे, नहीं पढ़ते तो आप हो, उसको समझना कैसे है वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए प्रसाद सेवा टॉपिक का अभी आज पहला दिन था, पहला दिन जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हमने फाउंडेशन रख दी है कि एक्चुअली इट्स अ चेष्टा। ठीक है, चलते हैं, कल करेंगे बाकी। श्री चक्रधर स्वामी की जय, दंडवत हो। कल प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाए करो, अगर आपको बहुत कुछ समझना है ना, 4 दिन आगे हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाए करो। मैं 3 बजे पूरा स्टार्ट कर दूंगा, आई नॉट वेट। दंडवत दंडवत। 1 घंटा 20 मिनट हो गया।